हरे कृष्णा। 17वां अध्याय। आपका दिन मंगलमय हो। भक्ति से भरे भाव हे हरि हमारे हृदय में भरो। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि करो। इसी मंगल कामना के साथ आज 17वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि कल आपने 16वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार भगवान विष्णु देवी पार्वती की आज्ञा से जलंधर का रूप धारण करके पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग करने के लिए गए, और जब वृंदा को पता चला तो वह वहीं पे ही सती हो गई और भगवान विष्णु मोह के कारण उसकी चिता पर ही बैठ गए। और आज 17वें अध्याय में भी नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी का पराक्रम जान शिवजी को मोहवश कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंदी और निशुंभादिक दैत्यों के मारने से रोती हुई शिवजी ने देखा। उधर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धार के वृंदा का अस्तित्व नष्ट किया। इधर जलंधर ने पार्वती का रूप धार करके रथ के ऊपर बैठ के निशुंभादि दैत्यों को मारता हुआ दिखाया। तो शिवजी उसे देखकर बहुत व्याकुल हो गए और नीचे मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने पुख सहित 3 बाण, जब शिवजी नीचे मुँह करके खड़े रहे तो जलंधर को मौका मिल गया। उन्होंने 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे। फिर उनको विष्णु ने समझाया कि यह सब इन्होंने दैत्यों ने माया रची है। फिर शिवजी ने ज्वाला माला करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उसके सामने ना ठहर सका और दशों दिशाओं में दैत्य भाग गए। फिर महादेव जी ने निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जैसा कि आपने दुर्गा सप्तशती में सुना है, शुंभ और निशुंभ को माँ दुर्गा के रूप में जब उन्होंने मारा था, उसका पार्वती ने जब दुर्गा का रूप धारण किया था तो शुंभ और निशुंभ को मारा था। ये शाप के कारण ही हुआ था सब ये। फिर जलंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उनके बाणों को काटा तब तक जलंधर ने नंदी पर एक पारिग मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध से हट गया, महादेव के खींचने पर भी ना रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चलाया। पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ चक्र भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में लय हो गया, तथा वृंदा के शरीर पर का तेज गौरी में लीन हो गया। इसलिए ब्रह्मादिक देवताओं को आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रु के भय से रक्षा की, परंतु एक बात और पैदा हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित हो। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए शरण के योग्य योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों सहित शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत्य रज तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उसके रूप कर्म तीनों देवता भी नहीं जानते हैं, तथा जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह और तिरस्कार इनको नहीं पाते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्तोत्र का त्रिकाल पाठ करता है उसको दरिद्र, मोह, दुख ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार देवताओं ने एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे तेज को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली,
मेरे बीच में गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, इनमें रज, तम, सतव ये तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से खिले हैं नेत्र जिनके, ऐसे देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवी देवताओं की शरण में आए, देकर उनको बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद जी बोले, फिर देवता और सिद्ध के समूह ने बीजों को लेकर वहां बोए जहां वृंदा की चिता। भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराजमान थे। यह सत्य वचन का महत्व हमने कहा। इसको एकाग्र मन करके पढ़ने व सुनने वाले को कभी विघ्न नहीं होगा और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष पुत्र को प्राप्त होंगे। इति 17वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल उमापति महादेव की जय। आज मैं आपको एक गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। गांव के बाहर गणपति जी का हर साल मेला लगता था। सारे गांववासी मेला देखने जा रहे थे। तो तब जो बेटी है माँ से कहती है कि मैंने भी मेला देखने जाना है। तो माँ उसको मना करती है, तो कहती मैं बीमार हूँ, मैं तो जा नहीं सकती और तुझे अकेला कैसे भेजूँ। लेकिन वो लड़की जिद करने लग जाती है, कहती है मैंने भी जाना है मेला देखने। आखिर में उसकी माँ उसे 2 लड्डू दे देती है और एक पानी का लोटा दे देती है और कहती है कि ये तुम गणेश भगवान को एक लड्डू उनको भोग लगा देना और जल पिला देना, और एक लड्डू तुझे भूख लगेगी, शाम को आते आते देर हो जाएगी, एक लड्डू भोग लगाने के बाद तुम खुद खा लेना और जल पी लेना। कहती ठीक है। जब लड़की मेले में जाती है तो सब लोग गणपति जी को भोग लगा रहे होते हैं, तो वो भी गणपति जी के आगे लड्डू रख के बैठ जाती है और गणपति जी को बुलाती है कि भोग लगाओ। जब देखती है कि गणपति आते ही नहीं है तो कब भोग लगाएं और कब मैं खाऊं। माँ ने बोला कि भोग लगा के फिर तूने खाना है ये लड्डू। बैठी रहती है। सारे लोग गांव में वापस आ जाते हैं मेला देख के, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आती। उसकी माँ को चिंता हो जाती है कि रात हो गई है, बेटी अभी वापस नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया होगा। सारी रात उसकी माँ सो नहीं पाती। उधर बेटी सारी रात बैठी रहती है भूखी गणपति के आगे, भी कब गणपति आएंगे भोग लगाएंगे और कब मैं खाऊंगी। भूखी प्यासी वहीं बैठी रहती है। उधर गणपति जी को बहुत तरस आता है और वो सोचते हैं कि ये लड़की कल दिन की बैठी हुई है, पूरी रात हो गई, इसने कुछ नहीं खाया पिया। तो उनको दया आ जाती है और एक लड़के का रूप धार के जाते हैं। तो कहते हैं ये जो भोग है मुझे दे दो आप। वो कहती नहीं, कहती मैं आपको नहीं दूंगी, ये मैंने गणपति के लिए रखा है, गणपति जी ही खाएंगे। तो वो फिर जो गणपति जी लड़के के रूम में होते हैं हंसने लग जाते हैं और कहते हैं मैं ही हूँ तेरा गणपति। लेकिन वो मानती नहीं है, कहते हैं आप गणपति नहीं हो। तो फिर गणपति जी उसको साक्षात दर्शन देते हैं और वो बड़ी खुश हो जाती है। और गणपति जी उसे कहते हैं तुम वर मांग, क्या मांगेगी, क्या चाहिए तुझे। तो वो सोचती है कि मैं अन्न मांगूं या धन मांगूं, गहने मांगूं या पैसे मांगूं। उसे कुछ समझ नहीं आता भी मैं क्या मांगूं। गणपति जी समझ जाते हैं और उसकी जो मन में उसके आता है सारी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जब सुबह होती है तो घर आती है तो माँ उसको देख के बड़ी खुश हो जाती है। तो उसे पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ रही। अभी मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। वो सारी कहानी बताती है भी ऐसे ऐसे गणपति सारी रात आए नहीं थे, सुबह आए, सुबह उन्होंने भोग लगाया, फिर मैंने खाया और फिर मैं घर आई। और गणपति जी ने मुझे पूछा क्या चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन गणपति जी की उनके घर में जो जो उसके मन में आया था भी क्या मांगूं, संशय में था कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं, गणपति जी ने उनके ऊपर सब प्रकार की कृपा की, सब कुछ दिया।
और वो इसी तरह धनवान हो गए। इस तरह जिस तरह उस परिवार के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर गणपति जी ने कृपा की, प्रभु सब के ऊपर कृपा रखना। बोल गणपति महाराज की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं, तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान। सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, हमारी इच्छा पूर्ण होय, हमारी इच्छा पूर्ण होय। हरे कृष्णा